डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियल बेसिक का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये है अरेज से रिलेटेड इवन ऑड नंबर्स। दिस प्रोग्राम इज़ टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल, ये हमसे कुछ नंबर्स इनपुट लेगा और आपको बताएगा कि कितने नंबर्स इवन हैं और कितने ऑड। इसमें हम अरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। अरेज से आप लोग किसी हद तक फेमिलियर हैं। अरेज हम यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वेरिएबल से इसको डिस्टिंग्विश करें तो वेरिएबल सिंगल सिंगल वेरिएबल्स होते हैं और रैम पर रेंडमली जहाँ जगह मिलती है वहाँ स्टोर हो जाते हैं। जबकि अरे जो है वो एक इस तरह का डाटा स्ट्रक्चर है कि बिल्कुल आप ही समझ लें, जिस तरह एक गली होती है, गली में घर होते हैं और दीवार से दीवार मिली होती है, तो इस तरह से। और आप ये समझ लें कि हर एक घर जो है वो बराबर सेम जो है उतने ही साइज़ का होगा, दो दो मरले का होगा। ये नहीं कि कोई दो मरले का है, कोई चार मरले का है। बिल्कुल उसी इस तरह की एग्जांपल को आप अरे पर मैप कर सकते हैं। सपोज़ ये मेरे पास अगर अरे है, मैंने यहाँ इसके लिए मैंने 5 एलिमेंट्स की एक अरे डिक्लेयर की है और उनको इनिशलाइज़ किया है, 5 नंबर्स से इनिशलाइज़ कर दिया। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने डिम अरे का मैंने नाम दिया है अरे ARR, और उसमें उसका मैंने साइज़ दे दिया 5, जो इसका इंडेक्स है दैट इज़ 5। अब इसका जो नाम है मैंने रख दिया जनाब ARR। और ये जो सपोज़ आपने नाम दे दिया इंटीजर का, अरे जो इंटीजर टाइप की अरे को इसका नाम दे दिया ARR, और ये इंटीजर टाइप की अरे, आप इसको डबल टाइप की बना सकते हैं, लॉन्ग टाइप की बना सकते हैं। कोई भी डाटा टाइप जो आप देंगे वो उस टाइप की तमाम जो हैं ये लोकेशंस उसी एक ही डाटा टाइप की होंगी। ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये इंटीजर की है ये लॉन्ग की हो जाए या ये डबल की हो जाए। तो इस तरह सब जो अरे की लोकेशंस हैं वो एक ही डाटा टाइप की होती हैं, राइट। अब यहाँ हमने एक अरे डिक्लेयर करवा दी। उसके बाद क्लिक के कमांड में, कमांड बटन के जो क्लिक प्रोसीजर है उसमें आपने फर्दर ये चीज़ें, फर्दर 2-3 वेरिएबल्स और डिक्लेयर करने हैं। डिम आई एज इंटीजर, इवन एज इंटीजर एंड ऑड एज इंटीजर। तो 3 वेरिएबल्स हो गए, आई, इवन एंड ऑड। ये भी आपके इंटीजर टाइप के ही हैं। उसके बाद आपने तीनों को जो पांचों वेरिएबल्स की जो हैं पांचों लोकेशन उनको इनिशलाइज कर दिया। अरे के तमाम जो इंडेक्सेस हैं ARR1 0 पर हमने जनाब रख दिया 25। ARR ये आपकी 0 है। ये आपकी नीचे जो है ARR1 है, AR1 को हमने कह दिया जनाब दिस इज़ 20। 2 को हमने कह दिया 22। 3 को हमने कह दिया 21 एंड ARR4 को हमने कह दिया 24, राइट। उसके बाद देखिए इनिशलाइज तो हो गई। अब हमने क्या किया, आगे जो इन जो वेरिएबल्स ऊपर डिक्लेयर किए थे इन सबको 0 से हमने इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स हैं आपके, ये तो हमने दे दिए, हमने इनपुट करवाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं यही इनपुट यूज़र भी इनपुट कर सकता है, ठीक है। और फिर आप इनपुट बॉक्स के ज़रिए से ये आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर हमने खुद से वैल्यूज़ इनिशलाइज करवा दी, राइट। ये तीनों को 0 से इनिशलाइज किया। उसके बाद हमने लगाया जनाब वाइल का लूप, वाइल वेंट का लूप, और इसको आइस आपका स्टार्ट होगा क्योंकि जाहिर है आपकी 5 लोकेशंस हैं, इसमें 5 अरे में 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमने आई को 4 तक चलाना है। आई को स्टार्ट किया हमने 0 से और ये अप टू 4 तक चलेगा। और उसके बाद आपकी इफ़ की कंडीशन आ जाती है। इफ़ की कंडीशन क्या कह रही है, अरे देखिए स्टार्ट में आई में मेरे पास 0 है, ARR 0 की बात हो रही है और AR 0 पर क्या है 25, यानी 25 mod 2 इज इक्वल टू 0। कि अगर 25 mod 2 0 के बराबर है तो फिर ये आ जाए इसमें, अदरवाइज इस वाली लाइन में चला जाए और ऑड। अब देखिए 25 है, जाहिर है कि वो 25 ऑड है तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, फॉल्स होगा, एल्स पर जाएगा। और ऑड में ऑलरेडी 0 था तो यहाँ उसने 1 ऐड कर दिया और तो ऑड यहाँ 1 हो गया, ऑड अपडेट हो गया आपका 1, जबकि इवन 0 ही रहा। इसी तरह ये आपने इफ़ को एंड भी करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इंक्रीमेंट किया आई इज इक्वल टू i+1। ये फ़र्क याद रखना है, वाइल वेंड में हमेशा हम आई इज इक्वल टू i+1 लिखते हैं, जबकि फॉर नेक्स्ट का अगर लूप है तो नेक्स्ट के अंदर ये इंक्रीमेंट ऑलरेडी शामिल होता है, ठीक है।
तो ये यहाँ आप वहाँ आपको इंक्रीमेंट इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो अब ये हो गया, ठीक है। इसके बाद व्हेन पर जैसे ही वो आएगा कंट्रोल, तो यहाँ से फिर वो ऊपर जाएगा वाइल पर, और यहाँ आई चूँकि 1 हो चुका था, 0 से क्या हो गया 1। अब ये 1 के साथ चेक हुआ इस तरह से। जब 1 के साथ चेक हुआ, आपकी ये इंडेक्स है, आई यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है, मगर यहाँ पर वो आए एक इंडेक्स के तौर पर ट्रीट हो रही है। तो ARR1 की बात हो रही है, और AR1 को हम क्या कह रहे हैं इस वक्त, जो सेकंड एलिमेंट है आपकी अरे का। तो वो आपका चेक हुआ अगेन, और हमारे पास इस वक्त सेकेंड एलिमेंट पर है 20, तो ये आपका इवन आ जाएगा, और इवन में एक ऐड कर देगा। तो ऑड भी यहाँ इवन हो चुका, और इवन भी आपका 1 हो चुका। दोनों एलिमेंट्स में एक एक दफ़ा आपके इवन ऑड हो चुके। इस तरह से फिर आपका ये सेकंड इस एलिमेंट के लिए चलेगा, 2 के लिए भी चलेगा, ये आपका इवन हो जाएगा 3 4, ठीक है। यहाँ ऑड आ जाएगा, यहाँ इवन आ जाएगा। तो इस तरह से होता होता अल्टीमेटली जब आपका यहाँ पर ये जाएगा 0 से स्टार्ट लिया इसने, तो ये 4 हुआ। तो जैसे यहाँ पर ये 4 के बाद ये 5 हुआ, 5 के साथ ऊपर गया, और 5 पर आकर ये टर्मिनेट हो जाएगा। आपको पता है कि टर्मिनेट हमेशा लूप होता है एक अजाफी स्टेप पर जाकर, राइट। तो जैसे ये बाहर आएगा, तो ये इवन और ऑड की जो वैल्यूज़ हैं ये अपडेट हो चुकी होंगी, और उन वेरिएबल जितने भी इसमें वेरिएबल, कोई 3 है या 2 हैं, जितनी भी हैं उसके अकॉर्डिंगली ये अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाइल से बाहर आएगा, तो ये अब इसने इवन और ऑड को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ ये प्रिंट कर रहा है, प्रिंट इवन वैल्यूज़ आर इवन। अब देखिए कैसे उसने लिखा है, ये स्ट्रिंग में दिया उसने, इवन वैल्यूज़ आर, यहाँ तक ये स्ट्रिंग है, जो भी आप स्ट्रिंग में देंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ये लिख रहा है सेमी कॉलन, ये आपका सेमी कॉलन है, जो कि ये आपका कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। दो आपके ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। कंकैटिनेशन ऑपरेटर हमेशा ज़रूरी होता है, आपकी स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ अगर आपने वो करना है, कोई भी अगर कंकैटिनेट करना है, साथ में लिखना है, तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर के बगैर आप नहीं लिख सकते %, या आप इसको सेमी कॉलन को लिख सकते हैं इसकी जगह। लाइकवाइज हमने प्रिंट ऑड वैल्यूज़ आर ऑड, इस तरह हमने इसको भी दिया। तो ये जैसे आपने इसको रन किया, ठीक है, एंड सब ये आपका प्रोसीजर एंड हो रहा है, ये वाला जो प्राइवेट या आपने कमांड क्लिक का प्रोसीजर स्टार्ट किया था, तो एंड पर एंड सब से ये एंड हो रहा है, राइट। उसके बाद आपके आउटपुट आ जाएगी इवन वैल्यूज़ आर 3 एंड ऑड वैल्यूज़ आर 2। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ और आपको आउटपुट मिली। आई होप कि चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। सिंपल सा प्रोग्राम है, जस्ट एक लॉजिक है। आपने बेसिकली ये जो वाइल का लूप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चीज़ें सिंपल ही हैं और क्लियर हैं। थैंक यू।